Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our third chapter of Qualify M.Ed, which is about the history of education. Our first MCQ is who conveyed his educational philosophy through famous novel Emily. इनमें से कौन सा ऐसा फिलोसफर था जिसने एजुकेशनल फ़िलोसफी को एक अपने नावल के ज़रिए पेश किया था, एमेली के ज़रिए? तो ये रोसे था, ठीक है। हु डेवलप्ड ऑब्जेक्ट लेसन एम्फसाइजिंग सेंसरी लर्निंग। इनमें से कौन सा ऐसा फ़िलोसफर या साइंटिस्ट है जिसने ऑब्जेक्ट लेसन पे एम्फसाइज़ किया था, जोर दिया था, जो सेंसरी लर्निंग के ज़रिए हम सीखते हैं? तो ये पेटालॉजी था, ठीक है। परमिसिव इन्वायरमेंट ऑफ फ्रोबल्स किंडरगार्टन इंक्लूडेड। जो परमिसिव इन्वायरमेंट था, फ्रोबल ने जो किंडरगार्टन डेवलप किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी? गिफ्ट्स, ऑक्यूपेशन, सॉन्ग्स। तो आल ए बी एंड सी। एजुकेशनल फ़िलोसफी ऑफ फ्रोबल एम्फसाइज। जो एजुकेशनल फ़िलोसफी फ्रोबल ने पेश की थी, उसने किस बात पे एम्फसाइज़ किया था? आइडियलिज़म, नेशनलिज़म और चाइल्ड फ्रीडम, तीनों चीज़ों पे एम्फसाइज़ किया था। तो आल ए बी एंड सी, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। हाउ मेनी लेवल्स डेवी करिकुलम कंसिस्ट ऑफ। डेवी ने जो करिकुलम वो किया था, पेश किया था, उसके कितने लेवल्स थे? 3 लेवल्स थे। हु बिलीव दैट चाइल्ड मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम सोसाइटी इम्प्रिजिंग इंस्टीट्यूशंस। इनमें से कौन था वो जो बिलीव करता था कि बच्चे को हु डेवलप दैट चाइल्ड मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम सोसाइटी इम्प्रिजिंग इंस्टीट्यूशन। कौन सा ऐसा फ़िलोसफर था जो बिलीव करता था कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो कैदी बन जाते हैं? तो ये रोसे बिलीव करता था कि बच्चों को एक फ्री माहौल में एजुकेशन देना चाहिए, उनको स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। तो ये स्कूल भेजने के ख़िलाफ़ था। इंस्टीट्यूशंस बच्चे के माइंड को मतलब प्रिजन की तरह यानी कैदी बनाते हैं, ठीक है, या कैद करते हैं, तो उनका दिमाग लिमिटेड हो जाता है। ये सोचता था, रोसे बिलीव करता था कि बच्चों को एक फ्री सोसाइटी में, फ्री माहौल में एजुकेशन देना चाहिए। स्कूल्स को वो क्या समझता था? कैद समझता था, ठीक है। हु डेवलप प्रेगमेटिस्ट फिलोसफी एंड अप्लाइड इट टू अ नेशन, ठीक है। प्रेगमेटिस्ट फिलोसफी पे कौन बिलीव करता था और वो अप्लाई करता था एजुकेशन पे? तो डेवी जो थे वो प्रेगमेटिस्ट फिलोसफी के पे बिलीव करते थे, ठीक है। एजुकेटर्स हु रिलेट स्कूलिंग टू सोशल पर्पस आर ऑफन फॉलोइंग द आइडिया ऑफ। एजुकेटर्स जो स्कूलिंग को रिलेट करते हैं सोशल पर्पस के लिए, मतलब जो सोशली बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे ही माहौल से बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं, तो वो किस आइडिया पे को फॉलो करते हैं और किसके आइडिया को फॉलो करते हैं? रोसे के आइडिया को। हाउ मेनी डेवलपमेंट स्टेजेस रोसे आइडेंटिफाइड। रोसे ने कितने डेवलपमेंट स्टेजेस बताए थे? 5। मारिया मोंटेसोरी वाज अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये क्या थी? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस मोंटेसोरी करिकुलम इंक्लूडेड। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। ओल्ड एंथियन एजुकेशन डिफर फ्रॉम द स्पार्टियन मेनली इन टर्म्स और। तो ओल्ड एंथियन की जो एजुकेशन थी वो स्पार्टियन की एजुकेशन से डिफरेंट थी। किस बेस पे? एक्सटेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल एलिमेंट के बेस पे। स्पार्टियन एजुकेशन हैड लिटिल और नथिंग इन कॉमन विद अर्ली एथेंथियन एजुकेशन एक्सेप्ट द सिंपलिसिटी ऑफ इट्स एजुकेशनल एम। जो स्पार्टियन के एजुकेशन था इनमें और जो एथेंथियन का एजुकेशन था इसमें मतलब थोड़ा कुछ कॉमन था, ठीक है, एक्सेप्ट इनमें से किसके अलावा? सिंपलिसिटी ऑफ इट्स एजुकेशनल एम। स्पार्टियन का जो एजुकेशनल सिस्टम था वो सिंपलेस्ट था, ठीक है, उनके एम सिंपलेस्ट थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द ग्रुप। तो ये फिलेंथ्रोपियम, ठीक है। इन अर्ली एंथियन एजुकेशन द पेडागोजीज वाज अस। अर्ली एंथियन एजुकेशन में जो पेडागोगीज वाज, ये क्या था? एक पेडागोगीज ये स्लेव था, ठीक है। विच वाज नॉट टॉट इन द डिसेलियम। डिसेलियम में क्या नहीं सिखाते थे? म्यूज़िक, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, तीनों सिखाते थे। सिर्फ जिम्नास्टिक गेम्स नहीं सिखाते थे, एक्सरसाइज नहीं सिखाते थे। बाइक्वाड्रियम इज मेंट। बाइक्वाड्रियम का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री। द सोक्रेटिक मेथड रेफर्स टू द मेथड ऑफ। सोक्रेटिक मेथड का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसमें क्वेश्चंस डेवलप करें और बच्चे उसका आंसर दें। डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग के जरिए जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं तो उसको हम कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। प्लेटिव फिलोसफी स्ट्रेस्ड एजुकेशन इज। प्लेटो एजुकेशन को कैसे स्ट्रेस करते थे? उसकी फ़िलोसफी के मुताबिक अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट को चेंज किए बगैर उसे इसी हालत में कबूल करना, यानी आइडियलिज़म की प्लेटो थे तो वो कहते थे कि कोई भी चीज़ आइडियल होती है उसे चेंज नहीं करना चाहिए, उसे प्रिजर्व रखना चाहिए। इन हिज एजुकेशनल थ्योरीज एरिस्टोटल फेल्ट दैट।
एरिस्टोटल अपने जो एजुकेशनल थ्योरीज हैं उसमें क्या फील्ड करते हैं, क्या महसूस करते हैं? द एम इन एजुकेशन इज़ टू ट्रेन पीपल टू रीज़न, मतलब तालीम का ये मकसद होना चाहिए कि लोगों को ट्रेन करे कि वो रीज़न करें, सोचें, समझें, ठीक है। 21 एरिस्टोटल एजुकेशनल प्लान डिफर फ्रॉम डेट ऑफ द प्लेटो इन रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ। अभी एरिस्टोटल और प्लेटो का जो एजुकेशनल प्लान था वो एक दूसरों से मुख्तलिफ था। मेकिंग द होम अ रियल ट्रेनिंग सेंटर, एरिस्टोटल बिलीव करता था रियलिज्म पे, तो मेकिंग अ होम अ रियल ट्रेनिंग सेंटर, वो होम को एक रियल ट्रेनिंग सेंटर समझता था, ठीक है। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंशियंट ग्रीक टू मॉडर्न एजुकेशन वाज देयर, जो एंशियंट ग्रीक थे उनका मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? एम्फसाइज अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे एम्फसाइज यानी जोर देते थे, इस वजह से इनका ये एक कंट्रीब्यूशन है एंशियंट ग्रीक्स का मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर। इन जजिंग रोसेस नेचुरलिज्म वन मस्ट रिमेंबर डेट इट इज़ बेस्ड अपॉन द आइडिया डेट। रोसे के नेचुरलिज्म की जो फिलोसफी थी उसको हम अगर जज करते हैं तो उस समय क्या चीज़ सामने आती है कि द चाइल्ड एट बर्थ इज़ बाय नेचर गुड, जब बच्चा पैदा हो तो वो नेचुरली अच्छा ही होता है, उसमें अच्छाई ही होती है, ठीक है। रोसे वाज अपोज टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इज़ प्राइमरली अ नेगेटिव प्रोसेस, तो ये एजुकेशन को एक नेगेटिव प्रोसेस समझता था, ठीक है। और जो चाइल्ड होता है वो बाय बर्थ वो गुड होता है, लेकिन ड्यू टू वो सोशल कॉन्स्टेंट्स या डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से फिर वो कि मतलब आगे क्या होता है वो बुरा बनता जाता है। तो ये रोसे का नेचुरलिज्म की फ़िलोसफी ये थी, ठीक है। बाय नेचर वो अच्छा होता है बच्चा, लेकिन एजुकेशन के प्रोसेस से जब वो गुजरता है एक इंस्टीट्यूशन में जाता है तो वो फिर नेगेटिव बन जाता है, ये कहता है, ठीक है। 24 है द एजुकेशनल प्रोग्राम सेट फोर्थ बाय रोसे, रोसे ने जो एजुकेशन प्रोग्राम रखा था आगे उसका क्या था? वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अपर क्लासेस ओनली, वाज प्राइमरी लिबरल रादर देन स्पेशलाइज्ड, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो आंसर ए एंड बी ओनली। वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अपर क्लासेस, ये अपर क्लासेस के लिए उसने रखा था, और ये प्राइमरी लिबरल होता है, लिबरल यानी बच्चा अपने आज़ादी से अपने आज़ादी वाले माहौल में पढ़ेगा, ये समझता था, ठीक है। प्रोमिनेंस इन रोसे प्लान ऑफ एजुकेशन वाज गिवन टू, जो प्रोमिनेंस होती है रोसे के एजुकेशन प्लान में ये किसने दी थी? उसका मतलब क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड सेंस डिस्क्रिमिनेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना और सेंस को डिस्क्रिमिनेट करना, सेंस के ज़रिए चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है। अच्छा आगे 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द मेथोडोलॉजी ऑफ रोसे एजुकेशन सिस्टम, तो रोसे के एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक कौन सी मेथोडोलॉजी सही है? डिसिप्लिन वाज लेफ्ट टू द नेचुरल पनिशमेंट ऑफ सफरिंग फॉर वंस एक्ट, अच्छा कोई बच्चा गलती करता है या कोई इंसान गलती करता है तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमें उसे पनिशमेंट देनी होती है। आल इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व स्टडी ऑफ द चाइल्ड्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, जितने भी मतलब बच्चों को हम कुछ भी सिखाते हैं इंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को देख के हमने उसको इंस्ट्रक्ट करना है, बताना है, स्टडी करानी है। एजुकेशन वाज टू बी एन अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज़ विद इन, मतलब किसी भी चीज़ के तह तक पहुंचना है, आपने जानना है तो एजुकेशन मस्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी, तो आर ऑफ द अबव आंसर आर करेक्ट। रोसे मेजर कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन वाज द, रोसे की मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें? वो फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म इसने दी थी, ठीक है, उस पर फोकस करते थे। रोसे इन्फ्लुएंस अपॉन एजुकेशन इज विजिबल इन द, रोसे का क्या इन्फ्लुएंस है एजुकेशन का और वो हमें कैसे नजर आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ परमिसिवनेस इन एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इन्फ्लुएंस ऑफ रोसे अपॉन एजुकेशन, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें रोसे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? तो द थ्योरी डेट मैन बिकम्स गुड बाय बीइंग शील्डेड फ्रॉम इवल, तो ये थ्योरी रोसे ने पेश नहीं की थी कि इंसान अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बुराई से अपने आप को दूर रखता है या शील्ड करता है, ठीक है। द थ्योरी डेट मैन बिकम्स गुड बाय बीइंग शील्डेड फ्रॉम इवल से अपने आप को शील्ड करने के लिए वो अच्छा बना रहता है, तो ये इसकी थ्योरी नहीं थी, ठीक है। अच्छा our 30 MCQs is among the influence of पेटोलॉजी एंड हर्बर्ट अपॉन एजुकेशन शुड बी लिस्टेड द, पेटोलॉजी और हर्बर्ट के मुताबिक एजुकेशन को किस तरह होना चाहिए था? नॉर्मल स्कूल एज एन एजेंसी फॉर ट्रेनिंग टीचर, नॉर्मल स्कूल्स डेवलप किए थे इसने, ठीक है। पेटोलॉजी और हर्बर्ट ने नॉर्मल स्कूल्स वो स्कूल्स थे जो टीचर की ट्रेनिंग कराते थे, ठीक है, एज एन एजेंसी फॉर ट्रेनिंग टीचर। वन ऑफ द पायनियर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिफॉर्म वाज, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स आई थी, तब्दीलियाँ आई थी, तो उसके पायनियर कौन थे? जॉन पेटोलॉजी थे, ठीक है। इन इस एजुकेशनल सिस्टम पेटोलॉजी, अपने एजुकेशन सिस्टम में पेटोलॉजी ने क्या किया था? एम टू रीजनरेट सोसाइटी थ्रू एजुकेटिंग द मासेस, उसने बहुत सारों को तालीम दिलाई थी ताकि वो सोसाइटी को रीजनरेट कर सकें, ठीक है। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पेटोलॉजी टू एजुकेशन वाज द,
एजुकेशन में पेट्रोलॉजी की मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी? एप्लीकेशन टू एजुकेशन ऑफ मॉडिफाइड नेचुरलिज्म फ्रॉम हर्बर्ट डेवी इज सेड टू हैव टेकन हिज थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। हर्बर्ट से डेवी ने क्या लिया था? थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट लिया था। फर्स्ट किंडरगार्टन वाज स्टार्टेड बाय, फर्स्ट किंडरगार्टन किसने वो किया था? फ्रोबल ने। फ्रोबल इज गिवन क्रेडिट फॉर द आइडिया ऑफ किंडरगार्टन। फ्रोबल ने किंडरगार्टन का आइडिया दिया था और फर्स्ट टाइम इसने स्टार्ट किया था किंडरगार्टन, ठीक है, बच्चों के लिए, ठीक है। और फ्रोबल आइडियलिज्म इट कैन बी सेड ट्रूथफुली डेट, फ्रोबल की आइडियलिज्म के मुताबिक ये बात सही है कि फ्रोबल आइडिएट लर्निंग यूनाइट नोइंग फीलिंग एंड डूइंग। फ्रोबल समझते थे कि लर्निंग करने से लर्निंग से हमें सारी चीज़ें आती हैं, नोइंग हम सीखते हैं कोई चीज़, नो करते हैं, फील करते हैं और डू करते हैं, ठीक है, तीनों चीज़ें हम करते हैं। टर्म आइडियोलॉजी मीन्स, आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? साइंस ऑफ आइडियाज़। द मुस्लिम ऑफ द इंडिया डिमांडेड पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस इस्लामिक आइडियोलॉजी। मुसलमानों ने इंडिया से अलग मुल्क का मुतालबा या पाकिस्तान का मुतालबा क्यों किया था? ताकि अपनी इस्लामी आइडियोलॉजी को बरकरार रख सकें। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन की बेसिक क्या है? कलमा। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन? द होली कुरान। अच्छा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फियर ऑफ द मिलिटेंट एंड इनटॉलरेंट हिंदू मेजॉरिटी इन इंडिया? मुस्लिम बिकम्स अ रियलिटी, ठीक है, वो उनके वजूद को ख़त्म करना चाहते थे, इस वजह से मुस्लिम्स एक रियलिटी थे, तो वो अपनी रियलिटी या अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहते थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेशन? नेशन का मतलब क्या है? बर्थ ऑफ रेस, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इस्लामिक नेशन? इस्लामिक नेशन का कॉर्नर स्टोन क्या है? द कलमा। द आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम, आइडियोलॉजी की रूट्स किसके साथ जुड़ी हैं? फेथ एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ के साथ, फेथ एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ। द करेक्टर बिल्डिंग एंड एक्शन इन इस्लाम इज बेस्ड अपॉन, जो करेक्टर बिल्डिंग है इस्लाम में या एक्शन है वो डिसिप्लिन पे फोकस करता है, ठीक है, बेस करता है। इस्लाम हैज़ गिवन अ बैलेंस्ड मॉडल ऑफ परफेक्शन विच इज़ इन कन्फर्मिटी टू विस्टम, ठीक है, इस्लाम ने एक परफेक्शन का वो दिया है जिसकी वजह से विस्टम, अकल व फेम दिया इंसान को, ताकि वो अपनी लाइफ को परफेक्ट तरीके से, बैलेंस तरीके से गुजार सके। इस्लामिक आर्ट वाज द कम्बिनेशन ऑफ, इस्लामिक आर्ट के अंदर क्या क्या कौन कौन सा आर्ट है? रोमन आर्ट, इजिप्ट और ग्रीक, तीनों आर्ट शामिल है, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात का लिटरल मीनिंग क्या है? टू डेकोरेट, टू ग्रो, टू इरिगेट और टू कट, तो टू ग्रो, ठीक है, बढ़ाना। मौलाना शिबली बिकम प्रिंसिपल ऑफ, मौलाना शिबली जामिया मिलिया इस्लामिया के ये प्रिंसिपल थे, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1863। एजुकेशनल मुस्लिम नेशनल एजुकेशन कमीशन कब हुई थी, बनी थी? 1959 में। इंडिया अर्लीस्ट कॉन्टेक्ट विद इस्लाम वर थ्रू, इंडिया के इस्लाम के साथ पहले कॉन्टेक्ट्स कैसे थे? अरब मर्केंट्स ऑन द मालाबार कोस्ट में, अरब मर्केंट्स फर्स्ट टाइम मालाबार कोस्ट में आए थे, तो वहाँ से इनके कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। द एजुकेशनल मीटिंग ऑफ 1947 इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। द मोस्ट वर डिक्लेयर्ड द एजुकेशनल सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन, मोस्ट जो मस्जिद वगैरह थी इनको एजुकेशनल सेंटर फर्स्ट टाइम करार दिया गया था कब? 1979 की एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक। फ्री एजुकेशन है, ठीक है। फ्री एजुकेशन वाज अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पॉलिसी 1972 है, ठीक है। फ्री एजुकेशन कब अनाउंस की गई थी? 1972। ए ऑप्शन इज ट्रू है। टू सीक नॉलेज इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेड बाय, हर किसी को तालीम हासिल करने का उसका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है। ये किसने कहा था? इमाम गजाली ने। ड्यूरिंग हुज पीरियड मस्जिद नबवी वाज फर्स्ट रीबिल्ड, किसके पीरियड में मस्जिद नबवी फिर से रीबिल्ड यानी फिर से तामीर हुई थी? हज़रत उमर बिन खिताब के उसमें, ठीक है। वो वाज द फाउंडर ऑफ निदवतुल उलमा, शिबली नोमानी। निदवतुल उलमा के फाउंडर थे, बानी थे, कौन थे? शिबली नोमानी। व्हेन लॉर्ड मकाले रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 1855 में लॉर्ड मकेले ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। वो इनॉग्रेटेड द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन ऑन जनवरी 5 जनवरी 1979। तो इनमें से कौन थे? 1979 में किसका दौर था? जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, तो इसने नेशनल एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है, इनॉग्रेट किया था, स्टार्ट किया था। द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर इब्न खल्दून इज़ फेमस फॉर हिज वर्क इन, जो ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर हैं इब्न खल्दून एक फेमस थे, मशहूर थे, किस काम के लिए? हिस्ट्री के काम के लिए, ठीक है। मोस्ट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन ऑन सेपरेट ऑफ, मोस्ट का मोस्ट होती मस्जिद किस टाइप की तालीम देती है? प्री स्कूल एजुकेशन देती है, यानी स्कूल में को बच्चे को स्कूल्स में दाखिल करने से पहले उससे डाला जाता है मस्जिद में, ताकि वो कलमा नमाज वगैरह ये बुनियादी चीज़ें सीख ले, ठीक है। तो ये प्री स्कूल एजुकेशन फराम करती है। इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मुस्लिम रूल द मुस्लिम्स के इंपॉर्टेंस टू लर्न, सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम रूल के दौरान मुसलमान किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे? अरेबिक एंड पर्शियन को सीखने पे ज़्यादा फोकस करते थे। पाकिस्तानी फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1947 में हुई थी। स्कूल मेंटेन्ड बाय द लोकल पीपल इन द पब्लिक स्कूल प्रीमिसेस आर टर्म्ड एज,
लोकल पीपल जब स्कूल्स को मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वन टेक्स्ट बुक फॉर वन पार्टिकुलर क्लास ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम। एक क्लास के लिए, एक स्पेसिफिक क्लास के लिए एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, और एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो ये क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम। अवेलेबिलिटी ऑफ पुअर कंटेंट, क्योंकि इसमें कंटेंट चेंज नहीं होता, वहीं कंटेंट रहता है, तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ पुअर करिकुलम होता है, इसमें मेजर प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है। द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप करिकुलम फॉर स्कूल्स रेस्ट ऑन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बर्डन होता है ये करिकुलम स्कूल्स वगैरह में, तो ये किसकी वजह से होता है? प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड की वजह से होता है। करिकुलम ज़्यादा होता है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ये प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ लैक ऑफ प्लानिंग। ज़्यादातर जो मुश्किलात आती हैं मैनेजमेंट में ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम में, तो ये किसकी वजह से होती है? प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग की नहीं होने की वजह से होती है। प्रेजेंट क्वालिफिकेशन फॉर द एलिमेंट्री स्कूल टीचर, एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इन पाकिस्तान? अभी बी एड था पहले, अभी एम एड या MA BEd इस तरह भी है, ठीक है। तो BA BEd भी अभी एक्सेप्टेबल है अभी तक। अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम एजुकेशन ऑफ नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन, टीचिंग ऑफ इस्लाम के मुताबिक जो एजुकेशन है नॉलेज को हासिल करने किस पर फ़र्ज़ है? तमाम मुसलमानों पर, तो आल मुस्लिम्स। द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम पुट एम्फसाइज वाइल एवेलुएटिंग अ स्टूडेंट, जब मुसलमानों की जो तालीम है उसके मुताबिक किसी भी स्टूडेंट को कैसे परखा जाता है, उसको कैसे देखा जाता है? उसकी और पर्सनालिटी को देखा जाता है, मेमोरी को नहीं देखा जाता, अचीवमेंट को, लैंग्वेज स्किल्स को नहीं देखा जाता, उसकी सारी पर्सनालिटी को देखा जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, होल पर्सनालिटी। गिविंग सर्विस टू द स्कॉलर्स एंड टीचर्स वाज स्टार्टेड इन द टाइम ऑफ कैलिफ। टीचर्स को सर्विस वगैरह देने का कॉन्सेप्ट कौन से खलीफे के दौर में स्टार्ट हुआ था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। ब्रिलियंट पीरियड इन मुस्लिम हिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट एंड स्पिरिट ऑफ नॉलेज। ब्रिलियंट यानी बहुत जो अच्छा दौर था जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज फैली थी और डेवलपमेंट हुई थी नॉलेज में, ठीक है, इल्म में इजाफा हुआ था, तो ये अब्बासीद्स का पीरियड था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन द सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी प्रोसीड फ्राम। इस्लामिक सिस्टम के मुताबिक जो सीक्वेंस ऑफ कोर्स स्टडी होते हैं उसमें सबसे पहले कुरान का स्टडी करना होता है, फिर हदीस, फिर डिफरेंट अरबिक किताबें और फिर किताबें हदीस वगैरह की, ठीक है। द कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ मेडिवल एजुकेशन इन विद रिगार्ड टू लर्निंग वाज डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। जो मेडिवल एजुकेशन थी इसमें सोशल स्किल्स पे फोकस किया जाता था। अंडर द मुस्लिम द आर्ट डेट वाज मोस्ट डेवलप। मुसलमानों के दौर में जो वो आर्ट जो ज़्यादा डेवलप हुआ था वो था कैलीग्राफी था, ठीक है। द करिकुलम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम इंक्लूड्स। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम इंक्लूड है वो है स्किल्स इन सम हैंडीकेप्स, मतलब जो काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उनको कुछ स्किल्स फराहम करना था, ठीक है, माजूर वगैरह जो थे उनको। इन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम द प्राइमरी फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन फॉर यूनिवर्लाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ मोस्ट, मतलब प्राइमरी जो इस्लामिक एजुकेशन थी वो मोस्ट के ज़रिए यानी मस्जिद के ज़रिए फराहम की जाती थी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 पुट एम्फसाइजेस ऑन, ये किस चीज़ पे एम्फसाइज करती थी? तो यहाँ तीनों ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव। उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन इंपॉर्टेंस। उर्दू को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब माना गया था, कब माना गया था? एजुकेशनल कमीशन 1959 के मुताबिक, ठीक है, कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959। EDO स्टैंड्स फॉर, EDO का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ए ऑप्शन सही है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो आज हमने 82 MCQs कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने बचते हैं MCQs वो हम कल कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो अब के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई आंसर आप लोग को सही नहीं लगा यहाँ में से तो काइंडली कमेंट्स में बता दें ताकि हम सही कर लें, ठीक है। बाकी हमने अपनी तरफ से रिसर्च करके ये आंसर्स डेवलप किए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।